Assalamu alaikum Nazreen, welcome to another edition of the Warriors channel's continuing coverage of Cricket World Cup 2023। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में फिर से ताहा। तो और हम आज प्रीव्यू करेंगे फर्स्ट सेमीफाइनल, तो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वेंकटेश स्टेडियम मुंबई में, जो कि पहला सेमीफाइनल हो गया। अब ग्रुप स्टेजेस सारे कंप्लीट हो गए हैं, 45 मैचेस हो गए हैं और 3 रह गए हैं। वेलकम ताहा टू दिस यूट्यूब स्टूडियोज। थैंक यू अदिल भाई। तो ग्रुप मैचेस खत्म, अब नॉकआउट शुरू बिलाखिर। बिल्कुल। और बड़ी आई थिंक डिजर्विंग 4 टीम्स आई हैं फाइनल सेमीज में। हम्म। क्योंकि इंडिया अनबीटेबल है। साउथ अफ्रीका ने सिर्फ इंडिया को हराया है। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया साउथ अफ्रीका को हराया है। और न्यूजीलैंड ने इन तीनों को हराया है। तो अगर आप उस ऑर्डर में देखें तो सेमीफाइनल में वो सारी टीमें आई हैं जो ऊपर थी। सही है। न्यूजीलैंड पे थोड़ा हो सकता है कि न्यूजीलैंड की जगह शायद अफगानिस्तान या हम्म। पाकिस्तान, बट आई थिंक न्यूजीलैंड ही बेहतर टीम है। और थोड़े क्योंकि मैचेस अब पॉइंट्स में ये कंपेटिटिव हो गए हैं। सारे सारे ये चारों टीमें पॉइंट्स के लिहाज से सबसे ऊपर थी। जी, इंडिया बिल्कुल पॉइंट 10 में इन पॉइंट्स दी एंड। इन द और एंड। ओवरऑल अगर क्रिकेट भी देख रहे हैं, न्यूजीलैंड जो मैचेस हारा भी है, कुछ बड़े क्लोज मैच हारा है। ऑस्ट्रेलिया से बड़ा करीब जाके मैच हारा था हम्म। और चीजें थी। तो उस हिसाब से आई थिंक अच्छे। और थोड़े मैचेस भी अब कंपेटिटिव लगेंगे। इंडिया न्यूजीलैंड, हम्म। न्यूजीलैंड ने इंडिया को 2019 में भी हराए सेमीफाइनल में, तो एक वो चीज होगी। हाँ और थोड़ी एज अ न्यूट्रल फैन आपको अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे आई थिंक। हाँ बिल्कुल। तो बात करते हैं पहले तो, मुंबई में हो रहा है मैच। इंडिया यहाँ पहले खेल चुका है, मुंबई में बड़ा कन्विंसिंगली जीता था। आई थिंक श्रीलंका के साथ मैच था। तो और न्यूजीलैंड जो है वो इंडिया से पहले मैच खेल चुका है धर्मशाला में। ये वैसे तो मतलब हार गया था मैच, लेकिन इतना इतना वो वन साइडेड नहीं रहा जितना इंडिया ने दूसरी ऑपोजिशंस को मारा था टू आफ्टर, यानी कि उन मैचेस के बाद। अगर आप देखें जो श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का हशर हुआ है, हाँ तो जी। उस लिहाज से देखा जाए। लेकिन क्या लगता है आपको? है तो ये सेमीफाइनल, इट्स अ नॉकआउट। पास्ट हिस्ट्री ठीक है अपनी जगह, टूर्नामेंट हिस्ट्री अपनी जगह जो हुआ है, लेकिन कैसे लगता है आपको क्योंकि स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो देखिए, वंस अगेन? ऑन द करंट फॉर्म अगर रिसेंट फॉर्म पे देखा जाए तो इंडिया का कोई मैच नहीं है किसी भी टीम से, इनफैक्ट जी न्यूजीलैंड से ही नहीं। जी। क्योंकि वो जितनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके पास सारी बेसिस कवर्ड है। आई जस्ट थिंक इन बुमराह के अलावा उनके पास सबका बैकअप है मौजूद। सिर्फ हम्म। बुमराह एक वाहिद प्लेयर है जो जिसका कोई बैकअप नहीं है पीछे। अगर बुमराह को की कोई फिटनेस कंसर्न आते हैं, कुछ आते हैं, आई थिंक तो उनके लिए होगी प्रॉब्लम। हम्म। उसके अलावा उनका कोई भी प्लेयर आज इंजर्ड हो जाए तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उनके बिल्कुल। पास कोई ना कोई सूटेबल रिप्लेसमेंट पड़ी हुई है उसकी। हम्म। तो बाकी जितनी भी, और वो कंडीशंस उनको बहुत अच्छे से पता है। हम्म। और इंडिया वानखेड़े में खेलने का एक एडवांटेज इंडिया को और जो ज्यादा होगा कि उनकी टीम में काफी ज्यादा मुंबई इंडियन के प्लेयर्स हैं जो बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल चुके हैं अब इन हम्म। कंडीशंस में, इस हम्म। ग्राउंड पे। तो रोहित शर्मा द कैप्टन हो गया, सूर्या आ गया, जसप्रीत बुमराह हो गया, ये हम्म। सारों का होम ग्राउंड है ये। हम्म। तो आई थिंक उनको बहुत बेहतर पता है कंडीशंस और चीजों का। न्यूजीलैंड के लिए जो आई थिंक एक अच्छी बात होगी कि वैनखड़े एज कम्पेयर टू अदर वेन्यूज इतना हाई स्कोरिंग नहीं रहा उस हिसाब से इस टूर्नामेंट में। जी। तो वैनखड़े में आई थिंक अभी भी 281 है हाईएस्ट चेज, बैटिंग सेकंड शायद, और कुछ ऐसा ही स्टैट है आई थिंक। हम्म। तो मुझे लगता है कि ये एडवांटेज है इस सीरीज में। न्यूजीलैंड को एक बस ये होगा, वरना अदरवाइज अगर आप रीसेंट फॉर्म, स्किल्स और उस पर बात करें हम्म। तो इंडिया इज अ फार सुपीरियर टीम। हम्म। मतलब 80-20 चांस है मेरी नजर में। नहीं, हाँ, जैसे बात की कि स्पीड 2019 में न्यूजीलैंड जीती हुई है इंडिया के अगेंस्ट, बट वो दोज वर डिफरेंट कंडीशंस। और में उसमें भी अगर मैच एक ही दिन हो जाता ना, तो आई थिंक आउटकम डिफरेंट होती। उसमें भी मैच शायद। दूसरे दिन चला गया था और फिर उन्हें सुबह बॉल कराने का मौका मिला था। हम्म। तो वो नई बॉल से बोल्ट और हेनरी ने हम्म। उनको बजा दिया था। ऑस्ट्रेलिया तो वर्सेस मेरा ख्याल में अफगानिस्तान हुआ था, जो ये मैक्सवेल ने जितवाया था, वो शायद मुंबई में 292 की ओ चेज। हो, वो हो सकता है। ठीक है, वो हुआ होगा फिर वो हाईएस्ट चेस। बहुत। हाँ। तो ठीक है, इंडिया डेफिनेटली
फार अहेड ऑफ द रेस्ट ऑफ द 9 टीम्स, ये तो हमें पता चल गया था काफी अर्ली ऑन। और बाद में तो मतलब रबर स्टैंपिंग ही थी, 9-0 उन्होंने सबको हरा दिया। एंड में तो हम्म। बहुत इजी कंफर्टेबली जा रहे हैं। तो न्यूजीलैंड ठीक है कि उनके उनके पास इंजरीज का भी इश्यू है, क्योंकि अब वो मैट आई थिंक अब हेनरी वो पूरी बड़ा फिट अच्छा, है। मैट हेनरी नहीं है जो कि हम्म। 2019 में बड़ा अच्छा उसने स्पेल किया था शुरू में इंडिया के खिलाफ। अम, तो क्या लगता है, मतलब कुछ है कंपटीशन दे सकती है न्यूजीलैंड? एक टीम जिसको इंजरीज और अवेलेबिलिटी के से अफेक्ट नहीं होती ना, अगर कोई एक टीम है दुनिया में, तो वो है न्यूजीलैंड। हम्म। उनके कोई भी प्लेयर अवेलेबल हो ना हो, पूरे टूर्नामेंट में 4-5 मैचेस उन्होंने 11 प्लेयर्स के साथ खेले हैं विदाउट मेकिंग एनी नॉइज। हम्म। कि हमारा ये नहीं, हमारा हाँ, पाकिस्तान की बात करें तो हमारा एक नसीम शाह अवेलेबल नहीं था, तो बार बार उसी का जिक्र लाया गया कि उसकी वजह हाँ, से पूरी कॉम्बिनेशन आउट हो गई। अब केन वेयर विलियमसन न्यूजीलैंड को देखे तो विलियमसन ने आधे से ज्यादा टूर्नामेंट नहीं खेला। नहीं खेला। हेनरी नहीं है, नीशम आगे पीछे इंजर्ड होता रहा। हम्म। उनके मोस्टली प्लेयर, फर्ग्यूसन भी इंजरी कैरी कर रहा है। हम्म। लेकिन वो अपना खेलते जा रहे हैं और जीत भी रहे हैं, हार भी रहे हैं। लेकिन वो उसके कहीं भी उस चीज को एक्सक्यूज नहीं बनाते। तो मुझे नहीं लगता हेनरी की अवेलेबिलिटी से कुछ उनके माइंडसेट को फर्क पड़ेगा। कुछ टीमों के माइंडसेट को फर्क पड़ता है, यार ये प्लेयर इंजोर्ड हो गया, अब हम क्या करेंगे। हम्म। आई थिंक वो इतने इम्यून है सिस्टम के कि उनका कोई सुपरस्टार्स पे वो बिलीव नहीं करते। हाँ, टीम तो स्पिरिट, टीम टीम। हाँ, तो वो जो भी नेक्स्ट अवेलेबल होगा, आई थिंक वो उसको भी आके वो भी अपना उतना ही देगा जितना हेनरी होता वो देता। हम्म। एक जो चीज है वो कि इंडिया में प्रेशर बहुत होगा। अब हम्म। इंडिया उस प्रेशर में obviously। कैसे परफॉर्म करता है वो एक इंटरेस्टिंग चीज होगी। हम्म। इतना बड़ा ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ा हम्म। अभी तक। आई थिंक स्कोर्स इतने हाई नहीं होंगे जितने एक्सपेक्ट करते हैं, अब राउंड रॉबिन बिल्कुल। कम हो जाएंगे क्योंकि वही अब वेट ऑफ पिचेस भी एक्टिविटी। पुरानी हो गई होंगी अब थोड़ी। जी। तो आई थिंक इंडिया को तो इट डजेंट मैटर कि वो पहले बैटिंग करें या चेस करें, इतना सब कुछ तो उन्होंने टेस्ट कर लिया अपना। हाँ, और अब तो उन्होंने पिछले मैच में सारे सबको बॉलिंग भी करवा दी है। आई हम्म। थिंक वो बस वैसे ही एक एक्सपेरिमेंट था। हम्म। तो अब वो दिल गो बैक टू देयर मेन कॉम्बिनेशन। वो मैक्सिमम छठा बॉलर शायद ही यूज करें, वो 5 बॉलर से ही गेम करेंगे अपना पूरा कंप्लीट। तो क्योंकि उनके पास है ही 5 बॉलर, अब तो बॉल लाइनअप में उनके पास कोई छठा बॉलर भी नहीं है हम्म। जब सही। से पांड्या के जाने के बाद से। तो तो वो मतलब अगर आप कहें कि इम्पैक्ट प्लेयर्स कौन हो सकते हैं, दो अगर इंडिया से पकड़ लें और दो न्यूजीलैंड, आप किसको लेंगे? इम्पैक्ट मुझे लगता है सूर्या कुमार ने कुछ नहीं किया है, और हम्म। सूर्या का इम्पैक्ट आएगा। हम्म। इंडिया के हर प्लेयर ने कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डाल ही दिया है। सही। और तो सूर्या और मतलब एक सेफ ऑप्शन है, अगर मैं रोहित और कोहली कह दूं तो हम्म। थोड़ा डिफरेंट कहता हूँ। आई थिंक हाँ। सूर्या, और फिर बॉलिंग में स्टिल आई थिंक आई अगेन गो विद बुमराह। उन कंडीशन उस ग्राउंड पे आई थिंक बुमराह इज द की। मेरे ख्याल में बुमराह इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है। हाँ, आई थिंक मेरे अगर मैं किसी को पिक करूंगा इम्पैक्ट, तो आई थिंक इट विल बी बुमराह दैट विल मेक, आई थिंक हम्म। बॉलिंग विल मेक अ डिफरेंस इन द नॉकआउट बिल्कुल। इंडिया की तरफ से। और न्यूजीलैंड की तरफ से आई थिंक केन विलियमसन। आप किसको पिक हाँ, कर? मुझे भी। अब रचिन बहुत अच्छी फॉर्म में, सब चीजें, लेकिन अब आई थिंक गेम आ गया है केन विलियमसन का। जी। क्योंकि इतने बड़े मैच, इतने बड़े प्रेशर में वो बहुत काम रहता है, कभी पैनिक नहीं करता। हम्म। तो आई डोंट थिंक उसको कोई सेमीफाइनल का इम्पैक्ट आएगा। हम्म। और बॉलिंग से आई थिंक मिचेल सैंटनर का शायद, बोल्ट इज हैविंग एन ऑफ टूर्नामेंट उसके अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। हम्म। तो आई थिंक मिचेल सैंटनर अगर कुछ करके वो अपने एंगल से उनको थोड़ा क्वाइट करके कुछ कंटेन कर सके तो बात बन सकती है। हाँ, मुझे क्योंकि भी आई लग डोंट थिंक रहा था फास्ट कि बॉलर्स को बोल्ट इतनी से ज्यादा असिस्टेंस शायद मिलेगी। सेंटनर ज्यादा इफेक्टिव हो। उनकी तो उस पिचेस पे आई थिंक न्यूजीलैंड वाले पेसर्स को उतनी हेल्प भी नहीं मिलेगी। जी, तो शुरू में शायद लेट्स सी। थोड़ी बहुत होती है, लेकिन उसके बाद आई डोंट थिंक ये हम्म। ज्यादा कुछ करता है, उसके बाद फ्लैट ही हो जाती है। तो आई आई थिंक एक्सपेक्ट न्यूजीलैंड अगर टॉस जीता तो वो शायद बैटिंग करके फिर वो यही सोचे कि सी शायद। ब्रीज मिलेगी शाम में, और वो फ्लड लाइट्स ऑन होंगी तो हल्का फुल्का स्विंग मिल जाए, दैट्स देयर बेस्ट चांस। और वो भी आई थिंक इंडिया स्टिल गुड इनफ टू या डील विद दैट। तो सेमीफाइनल है, हाई प्रेशर मैच है, वन ऑफ आई the most difficult match in any tournament is usually a semi-final। तो कुछ बिल्कुल। वैसे तो यानी कि बहुत सारे अपसेट्स भी हो सकते हैं, लेकिन आई थिंक इस वक्त तो आई थिंक इंडिया टू विन एंड गो टू द फाइनल। बिल्कुल। चले,
तो चले देखते हैं क्या बनता है वेंकटे में, पहला सेमीफाइनल इंशाल्लाह। फिर आपके साथ राब्ते में रहेंगे, इंशाल्लाह। ताकि फिर आपकी व्यूज लें अबाउट व्हाट हैपेंड एंड व्हाट्स हैपनिंग नेक्स्ट इन द नेक्स्ट सेमी। इंशाल्लाह। ओके जी, थैंक यू वेरी ओके, मच। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।